नाक बंद रहती है तो क्या करें। बंद नाक को खोलने के लिए 2-3 चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ, इन्हें आप कीजिए। अगर आप चाहते हैं ना कि जड़ से समस्या दूर हो जाए, तो ये प्रैक्टिसेस आपको करनी है और एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी, उससे आप बनाकर रख लीजिएगा। नाक बंद होने की जो समस्या है, या जो एलर्जी रहती है, या छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, या आंखें लाल हो जाती हैं, या नाक में मांस बढ़ना शुरू हो गया है, पॉलिप्स बन गए हैं, इन सारी समस्याओं में ये तरीके जो हैं वो बहुत काम आने वाले। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज है जो मैं आप सभी को देना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग निर्मदा के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप ऑर्डर करते हैं और उसके लिए हमने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था, लेकिन अब वो नंबर बदल चुका है। ये जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर आपको संपर्क करना है। जो दूसरा नंबर है उसे या तो आप ब्लॉक कर दीजिए और वहाँ से अगर कोई फ़ोन आता है तो उसे प्लीज़ 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 अटेंड मत कीजिए। फेक कॉल है तो सावधान रहें और ये जो नंबर है सिर्फ इसी पर आप संपर्क करें। और अब देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है रोज़ाना अपनी बंद नाक की समस्या के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि आपको इंस्टेंट है, ये वाला जो तरीका है ना, कि मान लीजिए आपका लेफ़्ट नॉस्ट्रिल बंद है, तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में इस तरह से अपने हाथ को किया और ये बगल में अपने हाथ को रख दीजिए। जो नाक बंद है उससे अपोजिट साइड में बगल में ये एक्यूप्रेशर आपको देना है। आप पाएंगे कुछ ही सेकंड्स में आपकी जो नाक बंद थी वो खुल जाएगी। अगर आपकी ये वाली नॉस्ट्रिल बंद है तो अपोजिट साइड में, और अगर दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद हैं तो दोनों बगल में आप इस तरह से अपने हाथ रख लीजिए। थोड़ी देर आंखें बंद करके ब्रीदिंग कीजिए। आप पाएंगे कि आपकी जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो तुरंत खुल जाती हैं। ये तो पहली चीज़ हो गई, इंस्टेंट। अब दूसरा ये कि भाई नाक बंद हो ही ना, एलर्जी हो ही ना, जो नाक से पानी आता है, छींकें आती, इस तरह की समस्या हो ही नहीं, तो हमें क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है। लेकिन उसके लिए वापस वही समस्या आ गई कि भाई नाक ही बंद है तो अनुलोम विलोम कैसे करें। बताती हूँ आपको कि अनुलोम विलोम से पहले ये एक शुद्धि क्रिया है जिसे आपको करना है। आप अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और सिर्फ लेफ्ट से सांसों को बाहर छोड़िए। करें आप अभी साथ में। फिर दूसरे नोस्ट्रिल को बंद किया और सांसों को बाहर छोड़ना, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। कर रहे हैं ना आप साथ में। तो 20-25 बार आप लेफ्ट और राइट दोनों नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़िए बारी बारी, और उसके बाद दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ, जैसे हम कपालभाति करते हैं, सीधे बैठकर आंखें बंद की। बस ये जो नासिका शुद्धि है ये आपके नॉस्ट्रिल्स को क्लियर कर देगी, और इसके बाद जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपको सांस लेने में आसानी होगी। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी तो नाक में मांस बढ़ गया है। ये जो अनुलोम विलोम है ना, इसमें इतनी ताकत है कि वो बढ़ा हुआ मांस जो है ना वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप ऑपरेशन कराते हैं वो मांस फिर से बढ़ जाता है। जड़ पर काम करना होगा। देखिए जो सांसें हैं ना, जो प्राण वायु है, वायु में इतनी ताकत होती है। आपने सुना होगा कई बार कि रेगिस्तान में जो टीले हैं वो हवा से इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं। या आपने कभी कुएं को देखा होगा जिससे पानी निकाला जाता है ना, तो जिस जगह पर रस्सी घिसती है वहाँ पर आप देखिए पत्थर पर निशान पड़ जाता है।
ठीक वैसा ही काम होता है अनुलोम विलोम में। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। रस्सी की तरह जब हम अपनी सांसों को मूव करते हैं तो इस तरह की जो समस्याएं हैं ना, मांस बढ़ जाना, एलर्जी होना या नाक से पानी आना, छींके आना, ये सारी समस्याएं ठीक होने लगती हैं। और तीसरा एक और तरीका मैं बता देती हूँ जो बहुत ही बढ़िया, एकदम टक से नाक खुल जाती है आपकी। तो क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल इस समय एक्टिवेटेड है। देखिए, दिन में हर 1 घंटे में हमारी जो सांसें हैं वो बदलती हैं, हमारा जो स्वर है वो बदलता है। आप चेक करेंगे ना तो कभी आप पाएंगे कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिवेटेड है, कभी राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिवेटेड है, और कुछ सेकंड्स के लिए दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होते हैं जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। लेफ्ट जो है वो चंद्र नाड़ी है और राइट जो है वो सूर्य नाड़ी है। तो दोनों में 1-1 घंटे में बदलाव होता रहता है। तो जब आपकी नाक बंद है तो आप चेक कीजिए कि इस समय आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है। चेक कीजिए, आप अभी सांस लेकर देखिए और दूसरे नॉस्ट्रिल से लेकर देखिए। तो मेरी इस समय राइट वाली नॉस्ट्रिल है वो ज़्यादा एक्टिवेटेड है, उससे मुझे ज़्यादा अच्छे से सांस आ रही है। तो मैं क्या करूँगी, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करूँगी और राइट से सांस भरूँगी। और दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लीजिए। और हाथ हटा के सांस को बाहर छोड़ देना। अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप सांस को होल्ड करेंगे। तो जब आप सांस होल्ड करते हैं तो एक प्रेशर बनता है आपके जो नेज़ल सेप्टम है उस पर और आपके कानों पर। आप पाएंगे कि जब आप इस तरह से नाक बंद करके रख रहे हैं ना तो एकदम से टक से आवाज़ आती है और आपकी नाक जो है वो खुल जाती है। करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई ये तो तुरंत ही काम कर रहा है। और एक नुस्खा है, आप उसे बना कर रख लीजिए। 3 चीज़ें हैं, नहीं है तो आप ले आइए, क्योंकि ये जो नुस्खा है ये बहुत सारी समस्याओं में आपको फ़ायदा देने वाला है और साथ में आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी और नाक से जुड़ी, कफ से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनमें तो फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। आपको लेना है बादाम, मिश्री और काली मिर्च। इन तीनों को आप पीस लीजिए। कितना कितना लेना है, मान लीजिए आपने 100 ग्राम बादाम लिया है तो उससे आधी मात्रा में आप मिश्री ले लीजिए, धागे वाली मिश्री जो आती है, और 20 ग्राम के करीब इसमें काली मिर्च ले लीजिए। तीनों को मिलाकर आप अच्छे से पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए और एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए। रात को सोने से पहले खाना आप जल्दी खाइएगा, है ना, डिनर जल्दी होगा, और सोने से आधा घंटा पहले इस मिश्रण में से, इस नुस्खे में से 1 चम्मच आपको लेनी है और ऊपर से गर्मा गर्म दूध पी लेना है। दूध नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, आप गुनगुने पानी के साथ इसे लीजिए और आराम से सो जाइए। नींद तो बढ़िया आएगी ही। आपकी ये जो बंद नाक वाली समस्या है ना, इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप ट्राई करके देखिए इसे, बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। तो आप इसे करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इसकी ज़रूरत है तो उस तक इसे ज़रूर पहुंचाइए। चैनल को आप चाहे लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, ये छोटा सा काम अगर आप कर देंगे ना तो मैं समझूंगी कि मेरी वीडियो बनाने में जो मेहनत है वो सफल हो गई। और अपना बहुत सारा ख्याल ज़रूर रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।